दोस्तों मोटापा हमारे सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इससे हमको शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या फिर कैंसर जैसी समस्या, आर्थराइटिस जैसी समस्या हमको हो सकती हैं। दोस्तों कहने का तात्पर्य इतना ही है, अगर आप मोटे हैं, अगर आपके शरीर पर फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो आपको अनेक प्रकार की समस्या, बीमारियाँ आपको हो सकती हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे फॉर्मूले, एक ऐसे नुस्खे, एक ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में जिसके निरंतर प्रयोग करने से आपकी ये समस्या धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगी अंकित आर्य और आप देख रहे हैं एंशिएंट आयुर्वेदा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी के बारे में। दोस्तों मोटा कोई जानबूझकर नहीं होता है और जो मोटे हैं वह प्रयास करते हैं कि वह पतले हो जाएं, परंतु पतले नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहती है। कुछ ऐसी दिनचर्या हमारी आजकल की हो गई है कि हमको इतना समय नहीं रहता है कि हम अपने शरीर पर कुछ समय दे पाएँ, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को कुछ समय दे पाएँ, जिससे कि हमारी जो फैट परसेंटेज है वह धीरे-धीरे कम हो सके। तो दोस्तों आज जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, आप चिंता ना करें। आपको जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ इसको आप प्रयोग करें। इसमें आपका कोई खर्चा ज़्यादा नहीं होगा। आप अपने घर पर ही रहकर इसको तैयार कर सकते हैं और सुबह-शाम इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो धीरे-धीरे आपकी जो फैट की परसेंटेज है, आपका जो मोटापा है, जो आपकी पेट निकल गया, आपकी तौन निकल गई है, वह धीरे-धीरे इससे कम होने लगेगी। दोस्तों मैं ज़्यादा आपको तो नहीं कहता, आप 12 से 14 दिन इसका प्रयोग कर लीजिए। आपको साफ-साफ दिखने लगेगा कि आपका जो मोटापा है, आपका जो फैट परसेंटेज है, वह धीरे-धीरे आपका जो पेट है, अंदर जा रहा है। आपका जो मोटापा है, वह कम हो रहा है। हमने काफ़ी लोगों को यह नुस्खा बताया और काफ़ी लोगों ने इसका प्रयोग किया। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस नुस्खे ने अपना कार्य न किया हो। तो अगर आप भी इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक जो इंग्रीडिएंट्स मैं बता रहा हूँ, जो सामग्री मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुनें, उसको लिखें और अपना यह नुस्खा आप तैयार करें। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला आपका है क्यूमन सीड्स, जिसको आप जीरा बोलते हैं। नंबर 2 पर आपका आता है सिनेमन, जिसको आप दालचीनी बोलते हैं। और नंबर 3 पर इसमें जो आपको आता है वो आता है क्लोव्स, जिसको आप लौंग बोलते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें आवश्यकता पड़ेगी इनकी, और ये तीनों चीज़ें आपको आपकी रसोई, आपके किचन में ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएँगी। बात करते हैं इस नुस्खे को किस तरह से तैयार करना है। दोस्तों नंबर 1 पर हमारा आता है लौंग। लौंग दोस्तों हमारे मोटापे को हमारे शरीर में से कम करता है। इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर में से सूजन, दर्द भी कम करता है। और दोस्तों अगर बात करें लौंग की, तो लौंग के अंदर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई पाए जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, इसके अंदर फाइबर पाया जाता है और दोस्तों ये रोगों से लड़ने की क्षमता भी इसके अंदर रहती है। तो दोस्तों लौंग आपको ले लेनी है और लौंग आप दोस्तों ले लीजिएगा 20 ग्राम, ठीक है। और इसके बाद में अगर नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर हमारा आता है सिनेमन, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं। दोस्तों दालचीनी भी हमारे मोटापे को कम करने में मदद करता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है। इसके साथ-साथ में इसके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो हमारे फैट को धीरे-धीरे ये कम करने लगता है। और इसके साथ-साथ में अगर आप कोई फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं तो ये फैट जो आपके शरीर के अंदर जाता है तो उसको भी ये मेंटेन रखती है। इसके साथ-साथ में जो लोग अत्यधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा भोजन खाते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति दालचीनी का प्रयोग कर रहा है तो दालचीनी लेने से आप ज़्यादा नहीं खाते हैं, ओवर ईटिंग आप नहीं करते हैं। यह दालचीनी की विशेषता रहती है। इसके बाद में अगर बात करें तो नंबर आखिरी 3 पर हमारा आता है क्यूमन सीड, जिसको हम जीरा बोलते हैं। जीरा हमारा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन रखता है। इसके साथ-साथ में
जो हमारी पेट की समस्याएं रहती हैं उसको भी ये मेंटेन रखता है, इसको खत्म करता है। इसके साथ साथ में आपके शरीर में जो फैट है उसको भी यह कम करता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो जीरा आप ले लीजिएगा 25 ग्राम और दालचीनी आपको लेनी है 25 ग्राम। इन सबको ले लीजिए, इन सबको पीस लीजिए। पीसने के बाद में अच्छे से इनको मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों ये जो जीरा होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन रखता है, इसके साथ साथ में ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है। और अगर आपके शरीर में अधिक मात्रा में फैट है, आपके जांघों पर, आपके थाई पर आपको लग रहा है कि ज्यादा फैट है, या आपके पेट के साइड में या फ्रंट में फैट ज्यादा है, तो इसको भी ये धीरे धीरे कम करता है। और बात करते हैं इन चीजों की, जब इनको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करने के बाद में पाउडर आप तैयार कर लेंगे। इनको आप एक एयर टाइट कंटेनर में इसको आप रख दीजिएगा जिसमें कि हवा ना जाए, और सनलाइट से इसको आप दूर रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रयोग की, किस प्रकार से इसका प्रयोग आपको करना है। दोस्तों इसका प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है, सुबह शाम आपको ये लेना है, ठीक है। और किस प्रकार से इसको आप लेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच पाउडर आप मिलाकर इसको 5 से 6-7 मिनट इसको पकाएंगे। जब पानी इसका आधा रह जाए या 1/4 रह जाए, तो गुनगुना जब पानी इसको ठंडा कर लें, जब ये काढ़ा आपका गुनगुना रह जाए, पीने लायक रह जाए, ये चाय की तरह रह जाए, तो इसकी चुस्कियां लेकर आपको इसको पीना है। इसको पिएंगे आप तो धीरे धीरे आपका वेट कम होने लगेगा। और अगर आप चाहें तो सुबह में ही इसको आप लें, रात को इसको आप ना लें। इसके निरंतर प्रयोग करने से आपके शरीर पर, आपके थाई पर, आपके हिप्स पर, आपके पेट पर, आपके साइड स्टमक में, आपको जहां पर भी फैट अधिक मात्रा में लग रहा था उसको आप धीरे धीरे प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे ये आपका जो फैट है वह कम होता जाएगा, आपको इससे लाभ मिलेगा। और इसका अगर आपको लाभ देखना है तो 12 से 14 दिन आप इसका प्रयोग कीजिए, आप देखेंगे कि 100% ये धीरे धीरे आपका कम होता हुआ आपको दिखेगा, आपका मोटापा आपको कम होते हुए दिखेगा। आप 12 से 14 दिन इसका प्रयोग कीजिए। और जो लोग अधिक मात्रा में इसका प्रयोग करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि लंबे समय तक इसका प्रयोग करना है, कि लंबे समय तक प्रयोग करने से जिससे कि इसका पूरा जो आपके शरीर पर फैट परसेंटेज था वो कम हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति 1.5 से 2 महीने इसका प्रयोग करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बेफिक्र होकर इसका प्रयोग करिए। और ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इसने अपना कार्य ना किया हो। ये नुस्खा, घरेलू होम रेमेडीज आप एक बार प्रयोग करिए और इसका लाभ उठाइए, दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में मैं आपको लीवर संबंधित जानकारी दूंगा। अगर आपके लीवर में समस्या आ रही है, अधिक मात्रा में आप शराब का प्रयोग कर रहे हैं, अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आप कुछ ऐसे ही देसी नुस्खों का प्रयोग करने से अपने लीवर को ठीक कर लें। जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी एज हो गई है, अगर वो भी एक जवान व्यक्ति की तरह अपना लीवर अच्छा करना चाहते हैं तो इस तरह की वीडियो ये रहेगी। आने वाले समय में जानकारी मैं आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।